Greetings to everybody from the Mahavirian family. We at Mahavir Public School have started the podcast. So, welcome to the season 1, episode 2, Kal, Aaj or Kal. I have two dignitaries sitting with me who laid the foundation stone of this institution, the Bhagwan Mahavir Shikshan Sansthan. It has completed 30 successful years in the city of Jodhpur with the education system running so well. सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट सर. 30 साल पूरे हो गए अपनी स्कूल को और आगे ऐसे 300 साल भी पूरे हों, हम यही कामना करते हैं. बस आपका आशीर्वाद चाहिए. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय फर्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर, श्री GC Kanungo sir, our president sir, who has been the awardee of the President Award in the Industrial Acumen and Selfless Services. He was born on 22nd February 1936 in Siwana city of Rajasthan, but he was raised and brought up in the city of Chennai. That's destiny calling. And we will be talking today to both of them first about their lives, how did it all come into being, then there'll be a relaxation round, and then their messages for the newer generation and especially for our teachers and our students. My second guest of honor is none other than my pillar of strength, my role model, a true leader. She was born in a city of Jalgaon on August 4th, and she has completed her education in the city of Mumbai and hadn't dreamed of coming to this city, but it was destiny calling. So she has made it here and is a true leader with her kitty full of Jito, Sanskar as a president and much, much more. She plays a beautiful role of a daughter-in-law, wife, mother-in-law, and a mom, and a leader to all of us at Mahavir family. Without taking much time, and मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, अब मैं सर से क्वेश्चन पूछती हूँ. सर, सिवाना, चेन्नई, जोधपुर और इतनी सारी सिटीज आपने देखी है, पर आप जोधपुर में ही क्यों सेटल हुए वापस? वैसे तो मैंने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम के बिजनेस किया, जी सर. लेकिन मेरे पिताजी गांव सिवाना से मद्रास गए थे, जी चेन्नई जिसको आज कहते हैं, जी. वहां अपना बिजनेस किया. मैंने कलकत्ता जाके बिजनेस किया, खूब पैसा कमाया. फिर मैंने सोचा कि मैं मद्रास से कलकत्ता बिना देखे पहली बार जाता हूं और कारखाना लगाता हूं और पैसा कमाता हूं, इसका मतलब मेरे में कुछ योग्यता है, तो मैं क्यों नहीं फिर वो काम करूं जिसमें हमारी जन्म की पूजा हो. इसलिए मैं कलकत्ता छोड़ के सिवाना गया और इस हिसाब से गया कि मैंने सोचा कि बहुत पैसा कमा लिया है और इतना तो मैं ब्याज भी खा नहीं सकता. लाखों रुपये, उस वक्त करोड़ों नहीं तो लाखों भी बहुत बड़ी रकम गिनी जाती थी. तो मैंने कहा आप कमाई करके करना क्या है, मगर मेरी उम्र उस वक्त 26 साल की थी. मैं 3 दिन से ज्यादा घर में नहीं बैठ सका और 3 दिन, चौथे दिन में ट्रेन में चढ़ के मैंने कहा जोधपुर नजदीक है, वहां चल के खोज खबर करेंगे क्या कुछ हो सकता है. जिस ट्रेन में मैं आया, मेरे पास ही जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसका जोधपुर में पोस्टिंग था, वो बैठ गए. हमने आपस में बातें की. वो बोले यार आपने जो बातें की है उससे तो हमारा जोधपुर का कल्याण हो जाएगा, आप कुछ कर दो, आप में योग्यता है, आप कुछ कर दो. मैंने कहा ठीक है. तो उस वक्त तो उसने मुझे घर छोड़ दिया, लेकिन वो तो 4 घंटे बाद ही वापस घर आ गया. बोला मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ. मैंने कहा चलिए दिखाओ ऑफिस. ऑफिस दिखाई. बोले हमारे मिनिस्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा घेवट जी को लेकर के जयपुर आओ.
मैंने कहा चलते हैं, अपने को क्या दिक्कत है थी, मंत्री जी मिलना चाहते हैं तो चलते हैं। मंत्री जी के पास गए, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के पास गए, एजुकेशन डायरेक्टर के पास गए, और घूम घाम के 2 दिन वहां रहे। दूसरे दिन शाम को वापस मैं जोधपुर आ गया। तो तब तक इन लोगों ने मुझे इतना तैयार कर दिया कि मैं काम करूं ही। मैं भी चाहता ही था कि अपने देश में कुछ काम करना है, तो मैंने ये मंजूर कर लिया कि मैं यहाँ कारखाना लगाऊंगा, और मैंने कारखाना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही कमाई। वो ऐसा कारखाना था, ऐसा प्रोडक्ट हम बनाते थे कि दुनिया को जिसकी बहुत जरूरत थी। तो जितना हम बनाते थे उससे बहुत ज्यादा डिमांड तो फॉरेन का मिल गया। फॉरेनर्स चाहते थे कि हम सारा माल उनको दें। मैंने कहा नहीं भैया, आधा फॉरेन में दो, आधा हिंदुस्तान में बेचेंगे। वो चलता रहा काफी दिन तक। इस तरह करके हम आगे बढ़ते गए, पैसा कमाया। सोचा, मैंने हमेशा अपने ऊपर खर्च नहीं किया, क्योंकि ना तो मैं सिनेमा देखता हूँ मैंने मैंने बचपन में 10th क्लास पास की, उसके पहले मन में तय कर लिया कि अपने पैसों से सिनेमा नहीं देखना है, अपने पैसों से होटल में नहीं जाना है। क्यों कि अपने तो जितने थोड़े बहुत पैसे हैं वो शिक्षा में ही लगाना है। Coming back to Rachna ma'am. Ma'am, the journey from Mumbai to Jodhpur, let's say. Yes, it was a difficult journey, vast cultural difference, and it took time to adjust in Jodhpur. Okay, ma'am, then the journey as a mother, as a homemaker, as a daughter-in-law, then a leader in the school. Can you talk about this? How did this all happen? When Papa started the English medium school, Yes, ma'am. so that time he was traveling a lot. Yes, sir, just told that. Yes, so there was nobody to be between, as there were no mobiles. In those days, there were no mobiles. Yes. So I was a coordinator between principal and chairman sir and secretary. Okay, like you were the bridge. Yeah, I was a bridge. So, I used to, whatever principal ma'am wanted or need was there, she used to communicate to me. I was putting forward to him. And I really don't know, while doing all this thing, when I got involved in school, in day-to-day activities, in administration part. Okay. Sir, who has been your role model? आपका रोल मॉडल कौन था बचपन से? मैंने काफी सुना है कि आप अपने फादर से बहुत इन्फ्लुएंस थे. My father was a very charitable person. He was so liberal in charity that whoever comes, he never said no. He would give something. एक महीने का 30,000 रुपया तो वो देते ही थे। उन दिनों की बात है, 30,000। उसका प्रमाण ये है, वो शिवाना में भी अपने बैंक में 30,000 रुपया रखते थे, ताकि शिवाना जाए तो शिवाना में 30,000 देवे। वो महीने का 30,000 देते थे। मैं शिवाना एक दिन गया, में जाके देखा, बस में 30,000 रुपये मिले। दानी थे, and he was very fond of sadhus, Jain sadhus. जी जी जी. Wherever Jain sadhus of his choice were going, he would go after them. तो यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश तक तो वो जाते ही थे। और मेरे पिताजी हमारे से बहुत पहले फॉरेन टूरिस्ट भी थे।
बाहर भी जाते थे। मेरी आदत ही शुरू से किताबें पढ़ने की है। जी सर। मद्रास में 11वीं क्लास तक मैंने 400 किताबें पढ़ ली थी, और वो मैं मेरे घर में थी। तो मैं जिस दिन आ रहा था उसके 4 दिन पहले मैंने वो सारी जाकर के मेरी स्कूल में दे दी। तो मेरा तो ये है कि मेरी किताबें ही मेरे इंस्पायरेशन था कि मुझे कुछ बड़ा काम करना चाहिए। और ये तो ब्लड कैरेक्टर होता है, किसी के कहने से कोई आदमी कुछ करे ऐसा नहीं। मैं उसको मेरी इच्छा से कई बातें बता सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे ये में लगे, ये में नहीं लगे तो करेगी नहीं, भूल जाएगी। तो ये है कि ये तो अपने आप ही आता है, किताबों से पढ़ा है, लोगों से सुना है, और इच्छा थी कि कोई बड़ा आदमी तो बनना है बिना पैसे खर्च किए। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं सिनेमा देखता नहीं था, मैं होटल में जाता नहीं था। अभी आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 50 साल में एक गांधी का पिक्चर आया था, वो तो मैंने देखा, उसके अलावा मैं थिएटर में ही नहीं गया, क्योंकि मुझे न तो मेरी इच्छा, न मुझे शौक, न मुझे टाइम कि मैं 3 घंटा निकाल के टाइम सबसे बड़ी चीज हो जाती है। मेरे पास 3 घंटा हो तो मैं एक किताब पढ़ लूंगा। इनको मालूम है मैं अभी भी पढ़ता हूँ। जिन जिन से आपके बारे में पूछा उन्होंने यही बताया था, उस जमाने में आप एक लाइब्रेरी के मेंबर थे, हाँ, और आपको ये उस समय भी यही लगता था कि केवल एजुकेशन ही है जो सोसाइटी में चेंज ला सकता है। बिल्कुल। शायद उसी चीज ने आपको मोटिवेट किया था कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा, दैट इज द फैक्ट। एंड यू कैन ओनली चेंज द सोसाइटी इफ द सोसाइटी इज एजुकेटेड। Yes, and that's what I did यस सर। right from my day one. यस सर। That I have been helping the persons who were studying in the schools, paying them and helping them by by the way they wanted. तो वो कहते हैं ना, विद्यादान महादान। उसके बाद में मैंने जब कलकत्ते से आके यहाँ कारखाना लगाया, कैसे लगाया वो तो आपको बताया। जी सर। तो मैंने 2 साल में ही खूब पैसा कमा लिया। माल जो बनता बनता था वो बिक जाता था हाथों हाथ, तो खूब पैसा कमा लिया। तो मैंने कहा अपना पहला काम ये है कि स्कूल बनाओ। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। और एक ही बार में 1 करोड़ रुपया दे करके ये पूरी बिल्डिंग तो मैंने बना दी, पूरी बिल्डिंग बना दी। स्कूल की शुरुआत हुई, टीचर्स भी मिल गए। Now coming back to ma'am, did you dream of becoming a school head or a mentor to the staff of a school No, as a teenage girl? no, not at all. What was your dream? Not at all. And at that time, in those days, Yes ma'am. we were taught or engraved to us कि एक अच्छी लायक बहू बनना चाहिए बस। तो सोच के तो वही आए थे कि अच्छी बहू बनेंगे, और इन ऑल रिस्पेक्ट। बट आई टोल्ड यू कि व्हेन आई बिकेम अ ब्रिज बिटवीन Yes, दिस ma'am. टू पर्सन, दिस School and the management. स्कूल एंड द मैनेजमेंट, और पापा का सपोर्ट रहा, Trust. कॉन्फिडेंस मेरे पे, आई डोंट नो, और इन्होंने मोटिवेट करते रहे, और धीरे धीरे आई गॉट इन्वॉल्व इन स्कूल। आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग सच थिंग, Oh. और अब तो इट हैज बिकम माय पैशन। So you enjoy this role of Yes, yours yes, now. I enjoy this role. Ma'am, the same question. So is sir really the role model for you or the inspiration or any other? Yes, he is the role model, he is the inspiration, he is the institute of inspiration. मतलब पापा के पास इतना कुछ है Yes. कि हम उनकी हर एक बात से इंस्पायर हो सकते हैं, और अभी तो बहुत कुछ करना है। पापा से इंस्पायर होके Yes. बहुत कुछ दिमाग में या जहन में रखा हुआ है, तो हर स्टेज अभी पार करनी है।
तो कहते हैं ना, तो अभी तो इरादा किया है चलने का, अभी तो कदम बढ़ाए है, तो अभी अभी तो तो पता नहीं है, सफर शुरू किया। अभी तो सफर शुरू किया है, सो Yes, ma'am. वी हैव टू गो वे। As I had stated, both of them have served the society, received the numerous amount of awards and allocations to their names. सर आपका फेवरेट अचीवमेंट क्या रहा है अभी तक? उस जमाने में प्रेसिडेंट को इनॉग्रेशन करने के लिए आपने बुलाया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, स्कूल का, दिल्ली से जोधपुर आना। And he remained here for 3 days. जी सर, तो वो आपका ही मेरे घर में भी आए, खाना मेरे यही खाया, and he got so much attached to me. He said, whenever you come to Delhi, you stay with me. you were very To say for a president these words, it's very different. I would like to add here Yes, ma'am. that this school was inaugurated by Dr. Shankar Dayal Sharma, the president, Yes, ma'am. and I think so in Jodhpur or in Rajasthan. It is the first school where president has inaugurated the school. Yes. And Papa has always tried to bring all influential personalities to Jodhpur, Yes, to ma'am. school, Yes. where students may get inspired and shape their future. So in this, he has brought Yog Guru. Yog Guru Ramdev Baba is there, but yes, President Abdul Kalam sir also visited our school, and he had interaction with students. Oh, that's and why. all the schools of Jodhpur were invited to our school, and the interaction was there for 2 hours. That is a feather in the He MPS. also stayed for 3 days with us, Yes, he was in Jodhpur. and he was highly impressed. So in this continuation, we had Rahul Bajaj, Ratan Tata, and this kind of all the personalities were. All the youth icons that time were Yes. visiting our school. Yes. So that is a feather, so many feathers in the hats of MPS and Badal Chand Sugankawar School. Now, like as I have said, Bhagwan Mahavir Shikshan Sansthan completes 30 years. 30 years is a big, big time. And our Mahavir Public School, which is a co-ed English medium school, completes its 20 years. Because the hour of need past 30 years was for a Hindi medium girls school. So sir really believed in girls education. So आपको सर ये लगता था कि गर्ल्स को ही हमें एम्पावर करना है? ऐसा कोई था आपके मन में कि आपने गर्ल्स की स्कूल स्टार्ट करी? तो गर्ल्स को आपने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी थी कि पढ़ाई उनके लिए ज्यादा जरूरी है? नहीं, मेरा आज भी सोचना ये है कि परिवार में यदि गर्ल पढ़ी लिखी हो तो सारा परिवार ठीक होगा, लड़का पढ़ा लिखा हो तो एक लड़का ठीक हो है, लेकिन यदि बेटी पढ़ी लिखी है तो सारे परिवार को सुधार देगी। तो मेरा आज भी यही सोचना है कि वी शुड spend the maximum money on the education for girls. Do you believe in the same theory, like girls should be educated more? Yes, of course. And that is why everybody around us are so well educated in their family. Everybody is achieving laurels for them and taking care. सर 20 साल में आपने क्या चेंज देखा है स्कूल में और यहाँ में? आप तो Well, that's everyday improvement. Yes, sir. I have no complaint about the quality of school, about running of school. That's an achievement for the school that we have been running the school for such a long period. मैंने यही पूछा था कि आपका फेवरेट अवार्ड क्या है जो आपने अभी तक? काफी अवार्ड्स रिसीव किए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो अवार्ड दिया, सोशल वर्क करना मेरा शौक है, तो मुझे हरदीप जोशी आए, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई 15 लोगों को चंडीगढ़ में भेजा, भयंकर अकाल हो रहा था और राजस्थान के भी बहुत लोग मर रहे थे, तो
वो जो 15 लोग चंडीगढ़ में गए, बेस्ट होटल में रुके और 15 दिन रुक करके फिर जब मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया, पूरे साहब हम तो कुछ कर नहीं सके, वहां तो लोगों को मारते हैं और डरते हैं, तो डर के मारे चंडीगढ़ के नीचे उतरते ही नहीं। हरदेव जोशी ने कहा, हरदेव जोशी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, D.R. मेहता को। उस वक्त D.R. मेहता उस वक्त ही बड़े फेमस थे। उनको बुलाया कि अब क्या करें। उन्होंने कहा भाई एक आदमी है जो नहीं तो डरता है और काम कर सकता है। और तो मैंने कहा भाई, उनको भी मैंने कहा यही कहा कि काम मैं शुरू कर देता हूँ, तो कि घर जाके आ जाओ। मैंने कहा घर किसके लिए जाओ? अरे रोज की आप कहते हो कि 500 गाय मर रही है, तो मैं यदि एक दिन में 500 गाय बचा पाऊंगा तो ही बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं तो अब घर जाऊंगा नहीं, अभी काम पे लगूंगा। तो मैं वहां से सीधा कार में ही जाता था, कार से गया मैं बठिंडा। मैंने वहां उतरते ही रात को पहुंचा 6 बजे 7 बजे। मैंने टेलीफोन किया कलेक्टर को, मैंने कहा मैं आया हूँ, इस काम के लिए आया हूँ, कि पहले तो आप आओ या खाना खाएंगे। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले आप मेरे पास आओ और अपना काम हो गया तो फिर साथ में बैठ के खाना खा लेंगे। उसको आना ही पड़ा, क्योंकि उसने मेरा नाम बहुत सुन रखा था। मेरा नाम तो उस वक्त प्रसिद्ध था। तो वो आ गए बठिंडा में, सब बातचीत वगैरह की। 8 बजे 9 बजे तक फिर खाना खाने गए। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, यहाँ तो चारा बहुत कम आता है। और मैंने कहा इस वक्त कितनी ट्रक मिल सकती है? तो किसी को आदमी को भेजा बाजार में, बोले साहब 2 ट्रक खड़ी है। मैंने कहा रोज की तुम गाड़ियां इधर भेजो। तो 2 ट्रक से शुरू हुआ, 400 ट्रक रोज आती थी, 400 ट्रक्स जैसलमेर से आबू तक, अहमदाबाद तक, और जैसलमेर से अमृतसर तक मेरी ट्रकें जाती थी। बोलिए, तो स्टार्टेड विद 2, आई वेंट अप टू 400 ट्रक्स ए डे, जैसलमेर तक, अहमदाबाद तक, इधर में मैं अमृतसर तक गया। गीता भवन तो पूरा एरिया था। मेरे स्टाफ के 200 आदमी गीता भवन में काम करते थे। किसी को तनख्वाह नहीं, कोई खर्चा नहीं, 200 आदमी का। और आपने 550 गौशालाएं उस वक्त लगाई थी, जिसमें से 80% आज भी रन कर रही है। 50 क्या, कई लगाई थी। नहीं, आपके पेपर्स की काउंटिंग में है जो मैंने पढ़ा है। उसमें 550 है। और उसमें अभी पता लगाया था बीच में, तो बोलते 80% अभी भी वर्क कर रही है। बड़ौदी तक वो गौशाला अभी तक है, क्योंकि वहां सब सेठ लोग रहने वाले। गौशाला एक भी नहीं थी। अरे मैंने कहा तुम सेठ इतने पैसे वाले और गौशाला नहीं है तुम्हारे गांव के अंदर, तो फिर ये आगे तुम कैसे बढ़ोगे? ये तो पुण्य से ही आगे बढ़ सकते हो। तो हर गांव में 2-2 गौशालाएं शुरू की। अपने गांव सिवाना के अंदर तो मेरे पिताजी ने गौशाला लगा रखी थी। ही हो गया कि कहते हैं ना कि जानवर जो बोल नहीं सकता है उसकी सेवा का पुण्य सबसे ज्यादा है। तो शायद आज हम सब उस पुण्य का खा रहे हैं बैठ। हो सकता है, क्योंकि जो संस्कार और जो बातें आप बता रहे हैं वो आज की जनरेशन में कहीं 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 हटती जा रही है। जिस तरह से आपने कहा कि आपको सिनेमा का शौक नहीं, मतलब जाते थे पर कोई और ले जाएगा, खुद पे पैसे खुद के नहीं खर्च। बट आजकल की जनरेशन उल्टी होती जा रही है। खुद सिनेमा पहले जाएंगे,
दूसरी चीजें। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारी यंगर जनरेशन को कि एंटरटेनमेंट पे कम स्पेंड करो, सेल्फ लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक टू मैम, मैम आपके लिए संस्कार बहुत मैटर करते हैं। लाइक अभी अपन बात कर रहे थे आपके फैमिली बैकग्राउंड की, कैन यू से मोर अबाउट इट? कैसे थे आपको इंस्पायर्ड, लाइक योर फादर वाज आल्सो योर रोल मॉडल, या आप उनकी बात तो थोड़ा सा मतलब दोनों तरफ से आपने अपना रोल संस्कार के साथ बहुत अच्छे से निभाया। सो यही लेगेसी आप स्कूल में भी दे रही हैं। किस तरह से हम ये स्कूल में कर रहे हैं? स्कूल में आई थिंक सो कि बच्चे जिस तरह से अभी डाइवर्ट हुए हैं, तो उनको मोटिवेट करके कल्चर से जोड़ के रखने के लिए और हेरिटेज से वो अपने जुड़े रहे, इसके लिए जो हम स्कूल में कर रहे हैं वो ये है कि उनको वैल्यूज और संस्कार बहुत अच्छे देने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में सारे जो हाउसेज है उनके नाम ही हमने ये रखे हुए, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, शक्ति, ये इस तरह के ही नाम रखे, इनके उनको मीनिंग समझा रखे, तो बच्चों को सबसे पहले तो वहीं पे पता चल जाता है। दूसरा, हम लोग इनको सब तरह के मंत्र या मैथोलॉजी जो बोलते हैं हम लोग, रामायण है, गीता है, इसके बारे में बार बार बताते रहते, सिखाते रहते। और अभी डे वाइज मंत्र जितने होते वो बच्चों को रोज प्रेयर में लर्न करवाते हैं। इससे बच्चों को, देखो आप, हनुमान चालीसा और लर्न हो गया है घर पे। जो हमने रियलाइज किया है, आपने, टीचर्स ने जो रियलाइज किया है, बच्चे पेरेंट्स की कम सुनते हैं। यस मैम। तो इसलिए हमने ये जिम्मा उठाया है कि बच्चों को कल्चर से और अपने हेरिटेज से जोड़ के रखने के लिए ये सारी चीजें हम स्कूल में कराए, जहाँ पे उनके लिए कि कंपल्शन हो जाता है करना, और कंपल्शन हो गया तो वो करते ही है। आज तो वो कंपल्शन में कर रहे हैं, पर शायद स्कूल से निकलने के बाद 3-4 साल बाद वो इस चीज को याद करके अपने आप को मोटिवेट करेंगे और लाइफ में कुछ अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। This I want to acknowledge to everybody. Every morning in assembly, especially on Tuesdays and Saturdays, we recite, all 2,500 of the students along with the staff, even the helper staff, we all chant Hanuman Chalisa in our school. And by now my even UKG children recite it very very well. सर एक क्विक राउंड लेते हैं कुछ आपके बारे में और जल्दी से छोटे एक वर्ड आंसर में जानने के लिए। आपको एक चीज बतानी है मुझे। अब सिनेमा का तो आपने मना कर दिया है, तो बताइए खाने में आपको दाल बाटी अच्छी लगती है, इडली सांभर? क्योंकि मैं बचपन में साउथ में रहा हुआ हूँ जी सर, और कई साल रहा हुआ हूँ, इसलिए मुझे तो इडली सांभर ही अच्छा लगता है। और जिसमें ज्यादा घी हो, जी सर, मुझे वो जरा कम पसंद है। अच्छा। बाकी आपके एज के लोग तो घी बहुत खाते थे उस जमाने में, कहते थे प्योर भी उसी टाइम मिलता था। सर चाय या कॉफी? बोथ इज इक्वल। बोथ इज इक्वल। ओके सर, गिल्ली डंडा खेलना था अच्छा लगता था या कंचे? गिल्ली डंडा तो मैंने खेला ही नहीं। ओके सर, लेकिन दूसरा क्या कहा? कंचे, कंचे मार्बल्स, वो अपन कंचे खेलते थे, गोल वाले कांच पड़े। नहीं, वो नहीं। हम तो मतलब मैंने 8वीं क्लास से जी सर, कसरत करना शुरू कर दिया था। अच्छा, जहाँ वो एक कसरत का स्कूल लगा हुआ था, जी जी जी, वहाँ मैं रोज सुबह जाता 6 बजे। व्यायाम शाला बोलते थे उसे। उस समय जाता था, और उस वक्त से लेके आज तक, जैसे यहाँ आया हूँ आज, तो मैं 1 घंटा कसरत करके ही आया। Till today, from that date, and that's the reason that I am fit at the age of 90, no disease. ओके सर, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग स्ट्रोल ज्यादा अच्छा है? I have been doing morning walk. जोधपुर में कोई मॉर्निंग वॉक करता नहीं था, जी सर। मैंने शुरू की सर क्रिकेट का शौक था? है। क्रिकेट देखते थे सर?
कपिल देव या सुनील गावस्कर? क्रिकेट में देखता था पहले, खूब खेला भी क्रिकेट। अरे वाह सर। ओके सर। और सर एक चीज लास्ट में पूछना चाहूंगी, मेंटली एज करना इम्पोर्टेंट है या फिजिकली एज, किस में आप प्रेफर करेंगे? कि मैं मेंटली एज नहीं होता, मैं जवान दिमाग से हूं तो फिजिकली फिट रहूंगा, किस फिलॉसफी में आप बिलीव करते हैं? फिजिकली फिट हो जी सर। तो मेंटली तो अपने आप फिट ही रहेंगे। परफेक्ट सर। जी सर। If I am physically fit, जी सर। I will always find my mind working well. ओके सर। तो मोबाइल यूज करते हैं या नहीं? है? लैंडलाइन अच्छा लगता है या मोबाइल फोन? अब तो लैंडलाइन तो है ही नहीं, जी सर। अब तो मोबाइल ही है। जी सर। लेकिन मैं, अब ये लोग ज्यादा करते हैं, मैं तो मोबाइल रखता जरूर हूँ अपने पास। जी सर। अभी देखो कोई Great man with a minimal demands. So he is truly a man who believes in simplicity but works for the society. As the right award from the president, selfless services just for the society. Coming back to you, ma'am, again. Ma'am, gym or yoga? Yoga. Okay. Vada pav or pav bhaji? Vada pav and pav bhaji both are No. Maharashtrian. one choice. Vada Yeah. pav. Okay. Thecha or lasan ki chutney? Thesa. Thesa. Okay. Munshi Premchand or Shivaji Sawant? Shivaji Sawant. Favorite book? Chhawa. Okay. Dhoni or Kohli? Dhoni. Okay. Mountains or beaches? Mountains. Okay. Lavani or Ghumar? Lavani is better. Text message or a phone call? Phone call. Cooking or a prepared meal? Cooking. You enjoy cooking? Yes, I. Okay. The final question to sir. सर आप किस तरह से पहचाना जाना चाहते हैं कि आज से आने वाली जनरेशन 20, 25, 50 साल भी जाते, जैसे हमारी जनरेशन जानती है, बट हमारे बच्चे, उनके भी बच्चे आपको जाने, तो किस तरह जाने? देखिए, कोई भी पेरेंट चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे याद रखें। जी सर। लेकिन वो करते क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो क्या करना चाहिए सर, बताइए। तो मैंने तो जो करना चाहिए वो किया है जिंदगी भर तक। जैसे मैंने कहा, मैंने सिनेमा नहीं देखता। जी सर। मैं होटल में नहीं जाता। तो पेरेंट्स को तो ये है कि यदि पेरेंट्स में कोई खराबी नहीं है तो बच्चे अपने आप ठीक होंगे। पेरेंट्स ये चाहे कि मैं तो मर्जी हो वैसा करूं, बच्चे ठीक हों, ये तो हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे ठीक हों। जो पेरेंट खराब से खराब है वो भी यही चाहता है कि यार ये सब खराबी मेरे बच्चों में नहीं आवे, लेकिन वो आ जाती है क्योंकि वो छुपा नहीं सकते, वो तो देखते हैं ना। पेरेंट्स विल हैव टू बी रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन। Whatever they want to do or whatever they do, they can take it for granted that the children will do the same thing. Yes sir. They can't avoid. But if they like that, they will do whatever they like, and the children would not do that. It's not possible. So, ma'am, the same question. What would you want to be remembered as? See, I'm inspired by Papa. He says, doing good thing is an integral part of your life. Yes, ma'am. But you should not expect any recognition and recognition and contribution for that. So it's very inspiring. You should do good. Okay. No recognition required for that. It is his Selfless service again. Selfless service. No name required. No name required. Recognition. So, ma'am, sir, 5 tips for each student कि आज हमारा महावीरियन, हम उन्हें प्यार से बच्चों को बोलते हैं हम महावीरियंस हैं, तो उन बच्चों के लिए कोई 5 सजेशंस आपकी तरफ से, या कुछ 5 चीजें जो वो उन्हें करनी चाहिए, अपने जीवन में अपनानी चाहिए। एक तो हर स्टूडेंट को आदत डालो कि वो सुबह 5 बजे उठे, रात को ठीक समय पर सोए।
जी जी जी। 9 बजे सोए, 5 बजे उठे। पॉइंट नंबर 1। यस सर। पॉइंट नंबर 2, ये काम करने के लिए खाना ऐसा खाए कि वो रात को सो सके आराम से। और तीसरा, जैसा मैंने किया, मैं आज भी यही कहूंगा कि बच्चा होटल में नहीं जावे। पॉइंट नंबर चौथा ये है, जी सर। क्या कितना ही बड़ा हो जावे, सुबह उठ करके माँ बाप के पांव जरूर छूए। उससे जो अकल आती है उसी वक्त, माँ बाप की अकल अंदर घुस जाती है उसी वक्त। कैसे ट्रांसलेट होती है मुझे मालूम नहीं है, मगर ये होता है, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। और पांचवा ये है कि जिंदगी में कोई काम पैसे कमाने के लिए गलत काम करे ही नहीं। मैंने 2 नंबर का काम ही नहीं किया। वो तो पता है। सिर्फ बिल से लाना, बिल से बेचना, जो प्रॉफिट हो वो इनकम टैक्स हो तो इनकम टैक्स को दे देना, कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमेशा किया कानून से ही। समाज सेवा के बारे में सर के जो विचार हैं हम अब सुनेंगे सर से, क्योंकि इनको ये चीज इनके फादर से मिली है कि उस जमाने में भी सिवाना जैसी सिटी में बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट होना कि बस वो सोसाइटी को सर्व कर सके, ये ग्रेट मैन की लेगेसी है। मैम, व्हाट इज योर मैसेज फॉर आवर स्टूडेंट्स? किस तरह वो और better? Student, see what they dream, they will shape their future. So they should dream good, work hard, and success will be at their door. Bharat sir, how is he always the pillar of strength for you or the wind beneath your wings? Yes, his support is supporting me in every field, and that is what Papa's support and Bharat family's support. Yes. Overall, family is supporting me. So I'm बिकॉज उस दौरान मैम जब आपने आज से 20 साल पहले, तो बच्चे दोनों छोटे होंगे, यशवी एंड वरुण, उनको भी एजुकेशन देना, स्कूल संभालना, घर संभालना, एज यू वर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वन देयर। उस तो वक्त कैसे उस वक्त मैं स्कूल में इतना टाइम नहीं देती थी जो आज दे रही हूँ। उस वक्त मेरा टाइम बहुत शॉर्ट हुआ करता था, बच्चे घर आए उससे पहले मैं घर पहुंच जाती। ओके। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जैसे आपने मुझे पूछा था अभी कि हैड आई ड्रीम टू जॉइन स्कूल, यू नो व्हेन आई गॉट मैरिड, और शायद बहुत जल्दी 1-2 महीने में ही इस बिल्डिंग की कोई भूमि पूजन थी, कहीं पे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था या जो भी था, कोई एक पूजा थी जिसमें पापा को बैठना था, और पापा तो एज यूजुअल बाहर थे, तो मैं उसके लिए यहाँ आई थी और मुझे बिठाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस वक्त तो पता नहीं था कि आई विल बी टेकिंग चार्ज ऑफ दिस स्कूल। शायद डेस्टिनी ने शायद उस वक्त मुझे पूजा में इसीलिए बिठाया, और आज मैं स्कूल को हैंडल कर रही हूँ। नहीं, यू आर अ सोशल फिगर मैम। एंड इसी तरह जिस तरह हमने स्टूडेंट्स के लिए मैसेज, सब पेरेंट्स के लिए भी आपने बताया, हमारी जो टीम है, हमारी टीचर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज कहना चाहेंगे आप? अब टीचर्स के लिए तो यही है कि दे शुड अप्रिशिएट their profession, because this is not an ordinary profession. Yes. They are doing their service, but preparing the society for a very good result. Therefore, they should always see that the students do very well. उनको आप बताइए सुबह 5 बजे उठिए। दोनों लड़ाई करने स्कूल आ जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को डांटा कैसे, और मुझे ये लगता है कि अगर हम बच्चे को थोड़ा भी डांटेंगे नहीं या फोर्स नहीं करेंगे तो हम उन्हें कैसे सिखाएंगे।
नहीं, ये पेरेंट्स का कहना कि हमारे बच्चों को डांटा खींचे, हाँ, ये तो उनकी गलती है। मारना नहीं, डंडा नहीं दिखाना, गाली गलौज नहीं करना, वो सब तो ठीक है, पर डर तो दिखाना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि कई बच्चे तो इंट्यूशनली स्टडीज में इंटरेस्टेड होते हैं और कई नहीं, कई को दबाव से इंटरेस्टेड करना पड़ता है। परंतु एक क्लास में मान लीजिए 30 या 40 बच्चे हैं और 40 में से 40 पास ही नहीं होते, तो ये तो टीचिंग की पॉलिसी गलत हो गई और स्कूल की पॉलिसी गलत हो गई कि वो किस तरह नहीं मोटिवेट कर सके टू देयर स्टूडेंट्स for preparing themselves for the business they do it. Ma'am, what do you have to tell us, Tas? see, As the session is now about to begin, teachers can inspire hope, ignite imagination, and create love for learning. Their future will be best. Student will learn best, and future will be the best. Because- And this is in hand of teachers, because students listen more to teachers than their parents. it is always said that a teacher is the one who has no profession of her own, but she creates all the profession in the world. Yes. So with this, sir, I would like to once again congratulate you and ma'am for 30 years of भगवान महावीर शिक्षण संस्थान. भगवान करे इसके अंडर में और स्कूल्स खुले, हम और स्कूलों को अपने एजेस में लें और अपने हिसाब से उन्हें करें, ताकि आपका जो मोटिव है सर, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा किताबें हर बच्चों के लिए हो. Each one book at least should be your motivation. Sure, yes. And I would like to tag sir as a 90-year-old young man who motivates each one of us in the premises of Mahavir Public School. And Rachna ma'am, the leading lady behind all of us, with her smile and her sincerity and dedication, we all are really blessed. In the end, I would just like to say, जैसे मैंने कहा था, कल, आज और कल, इतिहास के पन्नों से नया इतिहास बनाते हुए हम महावीरियंस, हम महावीरियंस, हम महावीरियंस. Thank you. I am Divya Gehlot signing off with both my dignitaries and my role models. Thank you. Thank you.